हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने जा रहे हैं नोट मेकिंग। सो नोट मेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी स्कोरिंग एज वेल। बहुत से बच्चों को बहुत डर लगता है और ये लगता है नोट मेकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज आता है, कैसे करें, क्या करें। तो चलिए आज हम इसको बहुत ईजी बना देते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए एंड देन यू सी दैट कितना इजी ये टॉपिक आपके लिए हो जाएगा और ये बहुत स्कोरिंग भी है। अगर आप इसको सीख लेंगे और एग्ज़ाम में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नोट मेकिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि इसकी जो मार्किंग है वो कैसी है। लाइक जब हम 8 मार्क्स का टोटल आता है एंड देन 1 मार्क इज़ allotted for title and then 1 mark for numbering, कैसे आप उसको लिख रहे हैं, and then 1 mark is for the key for the abbreviations and then 2 marks for the notes, जो आप notes बनाएंगे। उसके बाद आपकी जो 3 marks हैं that is for the summary, कि जो भी आपने notes बनाए हैं उसकी आपको डिटेल में लिखना पड़ता है and that is summary। okay, so this is about the marking। so अब आगे बढ़ते हैं। जब आप नोट मेकिंग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग। फॉर्मेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, जैसे आप कोई लेटर लिखते हैं तो लेटर में सेल्फ एड्रेस, देन डेट, देन किसको लिख रहे हैं, ये सब होता है। रिपोर्ट में एक टाइटल होता है, नोटिस में अगेन टाइटल, डेट एंड ऑल व्हाट इज़ दैट। तो नोट मेकिंग इज़ ऑल्सो हैविंग ए सर्टेन फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट आपको दिया गया है। नंबर 1 2 3 4 3 to 4 पॉइंट्स आप बना सकते हैं, देन मेन पॉइंट्स एंड देन उसके अंदर सब पॉइंट्स 1.1 1.2 देन 2 सेकेंड पॉइंट 2.1 देन 3 3.1 3.2 एंड देन 4 लाइक दिस। ओके, सो इसको इसी फॉर्मेट में हमने बनाना है। टॉप में टाइटल एंड देन पॉइंट्स एंड देन की टू एब्रीविएशंस के लिए एक बॉक्स बनाना है और जो भी एब्रीविएशंस हम यूज़ कर रहे हैं एंड नोट मेकिंग उनकी डिटेल आपको देनी है। तो कैसे आपको एब्रीविएशंस यूज़ करनी है वो भी हम सब बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट समझ में आया एंड आफ्टर द फॉर्मेट, जब आप इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, देन कम्स द टाइटल। वी मस्ट अंडरस्टैंड द टाइटल इज़ कैरीज 1 मार्क। 1 नंबर का टाइटल आपको मिलता है। तो उसमें आपको क्या करना है, इट इज़ वेरी सिंपल कि फर्स्ट 2 लाइन्स में जब हम एक पैसेज को देखते हैं तो वी अंडरस्टैंड दैट ये पैसेज किसके बारे में है। हम सीन पैसेज को ले लेते हैं। लाइक आपने पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी लेसन पढ़ा है और लास्ट लेसन पढ़ा है, तो आपने सिंपल ऑन ग्रैंड मदर, लाइक अगर पैराग्राफ कंप्यूटर पर है तो यू कैन राइट ऑन कंप्यूटर। सपोज इट इज़ ऑन लाइब्रेरी, सपोज इट इज़ ऑन इंडियन रेलवे, सो ऑन इंडियन रेलवे। कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। इन 2-3 लाइन्स यू विल गेट कि किसके बारे में टॉपिक है और उसके बारे में ऑन लगा के आप लिख दीजिए। 1 मार्क इज़ पक्का, 1 नंबर आपका आ जाएगा। ओके, देन कम्स अबाउट द पॉइंट्स। अब जो पॉइंट्स हैं, कोई भी पहले हम सीन लेसन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, सीखने के लिए बहुत ईजी है। तो हमने ग्रैंड मदर, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी सबने करा है 11-12, तो आप देखिए। तो फर्स्ट हमने लिया ग्रैंड मदर, फिजिकल अपीयरेंस, फर्स्ट पॉइंट हमने बना दिया एंड देन 1.1 उसके अंदर ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बैंड एंड देन 1.2 रिंकल्ड फेस, रिलीजियस लेडी, देन काम एंड कंपोज। हमने क्या किया, सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। नंबर 1 यू शुड अंडरस्टैंड दैट ओनली द पॉइंट्स, कंपाउंड वर्ड्स, उनके बारे में सिर्फ नोट्स देना है आपने। ओके, कि उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, देखा। तो इस तरह से जो भी पैराग्राफ आपको मिला है, जो भी अनसीन पैसेज आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है, तो इसी तरह से आपने एक पेंसिल लेके उसमें से पूरे पैराग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड करना है या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए एंड देन फर्स्ट गो फॉर इंट्रो एंड देन यू जस्ट चूज़ द वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स, क्या है उसके बारे में। फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा उसके बारे में होता है एंड देन सेकेंड व्हाट वाज द रिलेशनशिप, लाइक कैसी रिलेशनशिप थी, आपको चैप्टर में पता है। तो इसी तरह से पैराग्राफ में भी आपको कुछ भी मिल सकता है कि उसके बारे में, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। तो कम्स टू द सेकंड पॉइंट, तो इट वाज वेरी फ्रेंडली
accompanied to school, read scriptures, fed stale chapatis to dogs. लंबा सेंटेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ शॉर्ट एंड सिंपल. बस उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ओके तो इस तरह से जब आप अपने सीन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ इजी टू मेक द नोट्स. एंड देन फाइंड कीवर्ड्स. आपको सबसे पहले जो भी आपके पास पैराग्राफ है, जो भी आपको दिया गया एग्ज़ाम में, तो उसमें से कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं और माइंड में 3-4 पॉइंट्स आपको बनाने हैं. सो दैट इज़ नोट मेकिंग. एंड देन की टू एब्रीविएशंस. कैसे हम की बनाते हैं. अब देखिए थर्ड पॉइंट्स है टर्निंग. अब इसमें टर्निंग में हमने टर्न कर दिया आई एंड देन एपोस्ट्रोफी एस एंड जी. तो इस तरह से हमारी की भी बन गई और यूज़ भी हो गया. लाइक टर्निंग पॉइंट इन रिलेशनशिप, सिटी, स्कूल, नो टीचिंग. टीचिंग में भी हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, टीच एंड देन जी लगा दिया. स्क्रिप्चर्स, शू के वर्ड्स ले लिए एंड देन एपोस्ट्रोफी एस एंड देन लास्ट वर्ड. सो इस तरह से वी कैन मेक एब्रीविएशंस, वी कैन यूज़ देम. एंड बाद में की टू एब्रीविएशंस में इनकी हम डिटेल में हम इसको लिख देते हैं. तो लाइक दिस यू कैन मेक द पॉइंट्स. जो भी आपके पास पैराग्राफ है उसके 4 पॉइंट दिमाग में रखिए. इंट्रोडक्शन एंड देन मेन फीचर्स एंड देन एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड देन कंक्लूजन. अगर कुछ समझ में नहीं आता तो 4 पॉइंट्स लिख के आप नोट मेकिंग कर सकते हैं. ओके तो ये स्टोरी हमें पता थी इसलिए हमने इसके 3 पॉइंट्स बना दिए. तो इसी तरह से हर चैप्टर को आप डिवाइड कीजिए 3 to 4 पॉइंट्स में एंड देन मेक नोट्स. और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लेसन की भी क्लैरिटी होगी और आप नोट मेकिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे. तो समझ में आ गया होगा. आई थिंक कि अब तक आपको एक नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. ऑलराइट सो लेट अस सी द एब्रीविएशंस जो हमने यूज़ किया था. देखा आपने स्लाइटली. फिर उसी जो आपने यूज़ किया है उसको बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं. तो कॉमा लगा के लास्ट का वर्ड दे दीजिए और स्टार्ट के 4 वर्ड्स लिख दीजिए. लाइक रिंकल्ड, कंपोज्ड, रिलेशनशिप, accompanied, स्क्रिप्चर्स एंड टर्निंग. ओके सो ये हमने यूज़ किया था. तो हर पैसेज से जो भी 6 से ऊपर का वर्ड है या ING लगा है तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं. ज़्यादा यूज़ नहीं करनी. 4 to 5 एब्रीविएशंस आर ओके. राइट कुछ स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस हैं जो हमने आपको यहाँ पर दिए हैं तो उनको आप यूज़ करिए, अपने माइंड में रखिए. लाइक एजुकेशन EDU डॉट, गवर्नमेंट GOVT डॉट, MIN डॉट, बेनेट्स STU डॉट, स्टूडेंट्स and COMP company, computer, compose and conclusion CONCL dot, TOM dot, ETC etc. इस तरह के बहुत सारे हैं आपके पास. सब लास्ट में डॉट लगा दीजिए फॉरवर्ड के साथ, मेंटेनेंस एंड ऑल. सो यू कैन गेट 1 फुल मार्क्स. और अब आ जाते हैं समरी पर. समरी इज़ ऑल्सो अगेन वेरी सिंपल. जो भी पॉइंट्स आपने यहाँ बनाए हैं उनको मिला के आप 50 वर्ड्स में लिख दीजिए समरी. और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया है उसमें से आप मेन पॉइंट्स अगर उसको लिख भी देते हैं, कॉपी भी कर देते हैं 50 to 80 वर्ड्स में, यू विल गेट 2 मार्क्स. दैट इज़ वेरी स्कोरिंग. ओके तो बिल्कुल मिस मत करना, समरी ज़रूर लिखना. और जो भी आप नोट मेकिंग करते हैं तो क्लैरिटी क्लियर बिल्कुल अच्छे से देना है. ओवरलैपिंग नहीं करना है. प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और फुल फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करना है. इसको दिमाग में सेट कर लेना है कि आपको इसी तरह से पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. तो आप तैयार हो जाइए. इस समय तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. आई थिंक आई एम श्योर अबाउट इट. फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर दे सकते हैं. और अगर ये वीडियो अच्छी लगी, सब कुछ समझ में आ गया तो आप फिर भी लाइक कीजिए वीडियो को, अपने कमेंट्स भेजिए और गेट रेडी टू वॉच अनदर वीडियो सो दैट यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन इंग्लिश. आपको अब किसी भी टॉपिक से कभी भी डर नहीं लगेगा. कुछ और आप चाहते हैं, यू कैन आस्क मी, यू कैन गिव मी योर फीडबैक in your comment box. Okay, so do practice and try to get good marks. Bye bye.
you.